अस्सलाम वालेकुम। वोल्टामेट्री के इंस्ट्रूमेंटेशन को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोड को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। अगर आप इसके वोल्टामेट्री के सारे लेक्चर सुनना चाहते हैं तो वोल्टामेट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाएं। वोल्टामेट्री के रेलिवेंट हर एक लेक्चर बना हुआ है। कम अज़ कम वहाँ पे जाके पहला लेक्चर लाजमी सुन लो, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब वोल्टामेट्री ऐसी टेक्निक है जिसमें हम वोल्टेज को चेंज करके किसी भी आयन की कंसंट्रेशन को मालूम कर रहे होते हैं। अब वोल्टामेट्री की अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात की जाए तो इसके तीन कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। एक होता है इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल स्टेट, वोल्टामेट्रिक सेल सोल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोड की बात की थी। इलेक्ट्रोड हमारे पास तीन तरह के होते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है वर्किंग इलेक्ट्रोड, सेकंड नंबर पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड, थर्ड नंबर पे ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। ये किन किन मटेरियल के बने हो सकते हैं, इनके कुछ एग्जांपल, ये सारा कुछ हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो है वोल्टामेट्रिक सेल सोल्यूशन की। हेडिंग दो, वोल्टामेट्रिक सेल सोल्यूशन। इस चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। याद रखिए कि वोल्टामेट्रिक सेल सोल्यूशन क्या है। देखो, ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है। डायग्राम को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। ये हमारे पास एक बीकर लिया हुआ है, इसके अंदर सेल सोल्यूशन लिया हुआ है। ये जो बात कर रहा हूँ इसकी, यानी इसके अंदर मैंने एनालाइट लिया हुआ है जिसकी मैं आइडेंटिफिकेशन करना चाहता हूँ इसकी कितनी कंसनट्रेशन है। वो सोल्यूशन लिया हुआ इसके अंदर। इसके अंदर मैंने तीन इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं। तीन इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास आ जाता है वर्किंग इलेक्ट्रोड, एक ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड और एक हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये तीनों के तीनों मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं और इसके अंदर ही मौजूद है वोल्टामेट्रिक सेल सोल्यूशन। असल में अगर देखा जाए तो वोल्टामेट्रिक सेल सोल्यूशन में पहले नंबर पे एनालाइट के आयन होंगे, सेकंड नंबर में इसमें स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट होता है। सही, हमारे पास वोल्टामेट्रिक सेल सोल्यूशन क्या होता है? वोल्टामेट्रिक सेल सोल्यूशन इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ वोल्टामेट्रिक सेल solution is consist of two parts। ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, टू पार्ट्स। अब वो कौन कौन से? पहले नंबर पे हमारे पास इसके अंदर मौजूद होता है स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट और इसके अलावा इसके अंदर मौजूद है एनालाइट ऐसी चीज़ जिसकी कंसंट्रेशन हम मालूम करना चाहते हैं। स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि एनालाइट के अलावा हम कुछ आयंस खुद ऐड करते हैं। स्पॉटिंग का मतलब आपको पता होगा, स्पॉटिंग यानी जो स्पॉट करता है, सहारा देता है। सही, अब इसको हम क्यों खुद ऐड कर रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न हम अभी पढ़ लेते हैं। हेडिंग दो, ये वाली चीज़ तो आपको पता ही होगी एनालाइट क्या हो जाए। हमारे पास कोई भी आयंस हो सकते हैं, कोई भी आयंस हो सकते हैं। आयंस में कैटायंस हो सकते हैं या फिर एनायंस हो सकते हैं, यानी कोई भी इलेक्ट्रो एक्टिव स्पीशीज हमारे पास एनालाइट के तौर पे काम कर सकती है। यानी कि आपके सोल्यूशन के अंदर ये वाली चीज़ें मौजूद होंगी और इसके साथ साथ हम यूज़ कर रहे होंगे स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? हेडिंग दो, स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि एक ऐसा साल्ट है जिसको हम एनालाइट के अंदर ऐड कर रहे होते हैं। किन कामों के लिए? दो चीज़ों को बचाने के लिए या दो चीज़ों का इसका इस्तेमाल होता है। पहले नंबर पे ये माइग्रेशन के इफ़ेक्ट को कम कर देता है। माइग्रेशन क्या है कि आपके आयंस मूव कर रहे होते हैं जब आप इलेक्ट्रोड, देखो माइग्रेशन पहले समझ लो, बाद में हम लिखेंगे। देखो, ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, एक को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे ना प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी कि अब जब से ही मैं करंट यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ना, तो ये प्लस वाले इस साइड की तरफ मूव करने शुरू कर देंगे। जितने प्लस वाले होंगे ना, वो किसकी तरफ? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। इसको कहते हैं माइग्रेशन। क्या होती है? इसको कहते हैं माइग्रेशन। अब खुद सोचो, अगर मैं इसके अंदर और भी पॉजिटिव आयन ऐड कर दूं, यानी कि जो स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट में ऐड कर रहा हूं, इसके अंदर मजीद पॉजिटिव आयन खुद ऐड करूं,
कितनी कंसंट्रेशन होगी मैं कहता हूँ, अगर इनकी कंसंट्रेशन देखी जाए तो इसकी रेशो होती है 1:100। अगर एक रेशो यानी 1 ग्राम आपके पास मौजूद है एनालाइट के आयन, तो आपने 100 ग्राम डालने हैं स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट करता क्या है, जब दरमियान में स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा, पॉजिटिव आयन आ जाएंगे, तो क्या करें, इन इलेक्ट्रॉन, ये जो पॉजिटिव आयन है, इनको थोड़ा सा हिंडर करते हैं, रोक रहे होते हैं मूव करने से इलेक्ट्रोड की तरफ। बस यही इनका मेन फंक्शन होता है। से स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट, स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इज अ साल्ट। ये हमारे पास कोई भी साल्ट हो सकता है, साल्ट विच हैज़ या विच जो क्या करता है हमारे पास, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन, इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन, जो माइग्रेशन के इफेक्ट को कम कर देता है। सही। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लोअर द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, लोअर द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस को कम कर देता है। देखो पहले आयन कम थे जिसकी वजह से करंट गुजरने में थोड़ी बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन जब आयन ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रोलाइट खुद ऐड किया है जिसकी वजह से आयन आसानी से गुजर सकते हैं, जब आयन आसानी से करंट गुजर सकेगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। सही है। ये तो हमारे पास हो गया जी स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन क्या होता है जिसकी वजह से हम इसको ऐड कर रहे होते हैं। अब देखो आप हर एक स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट नहीं ऐड कर सकते इस इलेक्ट्रो वोल्टामेट्री के अंदर, वोल्टामेट्रिक टेक्निक है, इसके अंदर आप कोई भी साल्ट उठाओ इसके अंदर ऐड करो, ऐसी बात नहीं है। कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड है। अब उन स्पेसिफिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉटिंग इलेक्ट्रोड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सही है। अगर देखा जाए तो बड़ी दफ़ा आ भी चुका है। सही है। क्या है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है जी, करेक्टरिस्टिक्स, CHARAC, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट, स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। क्या आपके पास जो स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सबसे पहली बात तो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, शुड बी केमिकली इनर्ट, यानी किसी चीज़ के साथ आपका रिएक्शन नहीं करना चाहिए, यानी कि जो आपका एनालाइट आयन है उसके साथ खुसूसन रिएक्शन ना करे। शुड बी केमिकली इनर्ट, केमिकली इनर्ट होना चाहिए, ये पहली खसूसियत उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। और इसके बाद हमारे पास जो डिफ्यूजन रेट है उसको इंटरफेयर नहीं करना है। डिफ्यूजन रेट क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आयंस की मूवमेंट, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। जो आपका स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट है ये डिफ्यूजन को इंटरफेयर ना करे, ये हमारे पास सेकंड इसकी प्रॉपर्टी, डू नॉट इंटरफेयर विद डिफ्यूजन, डू नॉट इंटरफेयर विद डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एंड विद द इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन exchange on the electrode surface, and the electrons exchange on the electrode surface, on the electrode surface। अब इसका मतलब क्या है, कहते हैं जी देखो आपका ये नहीं हो कि खुद जाके, जैसे देखो आप कोई भी एनालाइट या इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हो तो आपका एनालाइट जिस तरह ये वाला ये इलेक्ट्रोड के पास जाएगा, जहाँ पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये कॉपर में चेंज हो जाएगा, या किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर में चेंज हो जाएगा, सिंपल कॉपर में, ये लो। लेकिन आपका अगर कोई ऐसा एनालाइट इस्तेमाल कर लिया है जिसको स्पॉटिंग एनालाइट कहते हैं, स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, उसको भी इलेक्ट्रॉन को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसका कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। जो भी इंटरफेयर हो वो आपका किसका हो, एनालाइट का, जिसको आप अमाउंट डिटरमिन करना चाहते हो। सो ये हमारे पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो इसके अलावा हमारे पास हैव अ डिफरेंट डिस्चार्ज पोटेंशियल, हैव डिफरेंट डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिफरेंट डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल डिफरेंट होना चाहिए।
ये हमारे पास सेकंड बात है। कितना होना चाहिए तकरीबन एटलीस्ट, ये ब्रैकेट में लिख लिया एटलीस्ट, तकरीबन होना चाहिए एटलीस्ट 100 टू 200 माइक्रोवोल्ट, इतना इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल होना चाहिए। डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब क्या है, जहाँ पे ये खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है। देखो आपका जो मेन एनालाइट होता है वो उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल 100 से कम होगा, 100 से ज़्यादा वाला। अगर सपोज किया आपका इलेक्ट्रोलाइट का डिस्चार्ज पोटेंशियल है 0.4 से लेके 0.8 माइक्रोवोल्ट तक, तो इसके दरमियान वाला कोई भी आपने यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने डिस्चार्ज होना है, इसने इलेक्ट्रॉन देने या लेने हैं। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट भी यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया, उसने भी इलेक्ट्रॉन देने या लेने शुरू कर दिए, तो आपका तो रिजल्ट ही ख़राब हो जाएगा। आप इसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आपको नुकसान होगा, आपका वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन दे ले रहा है। इससे आपका जहाँ पे एनालाइट डिस्चार्ज होता है वहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। से इसके अलावा हमारे पास उस एनालाइट के पास क्या होना चाहिए, हैव एन हाई आयनिक कंडक्टिविटी, एन हाई आयोनिक कंडक्टिविटी, उसकी आयनिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, कंडक्टिविटी। सही। इसके बाद हमारे पास एडजस्ट द पीएच, उसको पीएच को एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट द पीएच को एडजस्ट करना चाहिए। इंक्रीज द सिलेक्टिविटी, और सिलेक्टिविटी को बढ़ा देना, इंक्रीज द सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी क्या होता है, सिलेक्टिव करना है, मुंतखब करना होता कहते हैं, कि आपका सिर्फ वही चीज़ आपका इलेक्ट्रोड मुंतखब करे जो एनालाइट जिसकी कंसनट्रेशन का मालूम करना है। सही, ये नहीं है कि खुद किसी चीज़ को इंटरफेयर कर रहा हो, ऐसा काम ना हो। सही, यही हमारे पास है जी, इंक्रीज सिलेक्टिविटी। ये चंद एक चीज़ें हमारे पास के स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये करैक्टरिस्टिक्स लाजमी याद रखिएगा। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये रहा।